हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज मैं आपको हॉलीडे होमवर्क डिस्कस करके बता रहा हूँ किस तरह से हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो देखिए ये चैप्टर नंबर 1 की वर्कशीट है रेशनल नंबर से। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये सिंपल बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको थ्योरी में बताए थे, वही आपको सॉल्व करने हैं। लाइक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको बतानी है कि होल नंबर्स में फॉलो होती है या इंटीजर्स में फॉलो होती है, नेचुरल नंबर्स में किस में फॉलो नहीं होती है, ठीक है ना। इसी तरह से आपको फोर्थ क्वेश्चन में बात करते हैं तो एडिटिव इनवर्स। अब आपको अच्छे से पता है कि इनवर्स क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है, तो ये आपको बताना है, ठीक है ना। इसी तरह से रेसिप्रोकल आपको पता है कि रेसिप्रोकल क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रेसिप्रोकल ऑफ 1/8। तो रेसिप्रोकल बताया जस्ट उल्टा हो जाता है, 1/s का क्या होता है, s/1 होता है। इस तरह से सोल्व करना है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 10th में आपको सिंप्लीफाई करना है। इसमें क्या है, मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखिए न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर्स में वैल्यू कैंसिल हो रही है क्या, यदि कैंसिल होती है तो कैंसिल कर दीजिए, जब वैल्यू कैंसिल नहीं होती तो आपस में मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है, सम। तो मैंने आपको सम करना बताया था, एलसीएम लगी सम करते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आप 12 में बताना है कि वाट शुड बी ऐड, मतलब 7/12 में हम क्या ऐड करें कि आंसर 4/15 आ जाए, ठीक है ना। जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो हम क्या करते हैं बेटा, इसमें जो लास्ट वाली वैल्यू है ना, डेट के बाद वाली 4/15 में से फर्स्ट वाली वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है, ठीक है। तो माइनस करना है, इट मीन्स हमें वापस एलसीएम लेना है। सेम प्रोसेस जब उसमें रेशन नंबर 2 की सेकंड वर्कशीट में, इसमें भी ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ तो मैं इसमें हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है इन सब का। एलसीएम लेके सॉल्व करके बताना है विच नंबर इज ग्रेटेस्ट, ठीक है ना। सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, हमें ये बताना है। ऐसे फोर्थ में स्मॉलेस्ट बताना है, एलसीएम लेके सॉल्व करना है, फिर उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, फिर बता देना आंसर क्या रहा है। फिफ्थ में हमें एडिशन करना है। एडिशन कैसे करेंगे, एलसीएम लेके करना है, ठीक है ना भैया। जैसे ये रहा, फिफ्थ में आपको एलसीएम लेके ऐड करना है। सिक्स नंबर क्वेश्चन में आपको डिवाइड करके बताना है, ठीक है ना। और 7th 8th 9th ये आपको अच्छे से पता है कि 2 नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर फाइंड कैसे करते हैं। मैंने इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको काफ़ी कराए थे चैप्टर जब चल रहा था, ठीक है ना। अब चैप्टर 1 की थर्ड वर्कशीट में देखिए, इसमें भी हमें यही बताना है। सिंपली आप किसी भी क्वेश्चन देख लो, ऐड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। और रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। नीचे वाले क्वेश्चन जो है इन सब में रेशनल नंबर फाइंड करना है, रेशनल नंबर के बिटवीन। तो इसका सिंपल फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, a+b/2 करके बताओ, या सिंपल सी जो डायरेक्ट मेथड बताया था मैंने आपको, दोनों के डिनोमिनेटर सेम करके मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 10 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देते हैं, ठीक है ना। वो वाला करना है। अब ये आता है हमारे पास चैप्टर नंबर 6 की फर्स्ट वर्कशीट। इसमें आपको स्क्वायर्स बताना है। तो ये तो वेरी सिंपल है। जैसे आपको बताना है फर्स्ट, विच इज़ द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर। तो आप देखिए 3 डिजिट नंबर 100 से शुरू होते हैं और 999 पर कंप्लीट होते हैं। इसमें से ऐसा नंबर बताना है जो 3 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर हो। तो आप अच्छे से फाइंड आउट करके देख लेना ऑप्शंस में। जैसे ऑप्शन बी आ रहा है 961 परफेक्ट स्क्वायर बनता है ये। इस तरह से क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करता हूँ, द स्क्वायर रूट ऑफ 1.21। अब एक बार इस पॉइंट को हटा दो और आप 121 का स्क्वायर रूट पता है आपको क्या होता है, 11 होता है। अब देखिए यहाँ कितने नंबर्स के बाद पॉइंट आ रहा है, 2 नंबर्स के बाद। जब स्क्वायर रूट बनाते हैं तो हम क्या बनाते हैं, पेयर्स बनाते हैं 2 2 का, इट मीन्स 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा तो आंसर आएगा ए 1.1। इस तरह से सॉल्व करना है हमें, ठीक है ना। सेम सेकंड वर्कशीट देखिए, इसमें भी हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूँ, तो स्क्वायर ऑफ 23 पता है आपको, ठीक है ना भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो आप इनको सॉल्व करके देखेंगे, जिसमें परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कंप्लीट, वो आपका आंसर हो जाएगा। जिसमें पेयर्स कंप्लीट नहीं बन रहे, वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इस तरह से 9th में आपको 1 डिजिट बतानी है, तो आपको पता ही है, मैंने क्वेश्चन कराए हुए हैं आपको, ठीक है ना। अब बताना है क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वुड हैव डिजिट 5 एज अ यूनिट प्लेस। तो आपको पता है जब यूनिट प्लेस पर 5 होता है तो उसका स्क्वायर कितना होता है, 25। इट मीन्स वंस प्लेस पे क्या आएगा, 5। तो यहाँ पे 95 के स्क्वायर में क्या आएगा, 15 आएगा। ये मैंने आपको डायरेक्टली कराया हुआ है थ्योरी में आपको लिखवाया था, उसमें से देख लेना, ठीक है ना। ऐसे ही क्यूब रूट वाला चैप्टर आता है, इसमें भी हमें सिंपली क्यूब बताना है, क्यूब रूट बताना है, स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, जिससे कि हम डिवाइड करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। मान लो 12 की बात करता हूँ मैं, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 704 मस्ट बी डिवाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ भैया, ऑब्जेक्टिव में आ गया, कर लेंगे आराम से, ठीक है ना। इसी तरह से हमें इसमें दूसरी वर्कशीट दी हुई है, व्हाट विल बी द डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ अ नंबर एंडिंग विद 2।
अब आपको बताना है यदि किसी नंबर के वंस प्लेस पर 2 आ रहा है तो इसका 2 का क्यूब कितना होता है 8। इट मीन्स उसके लास्ट में क्या आएगा आंसर 8 आएगा। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। इस तरह से हमें क्वेश्चंस करने हैं। 11 की बात करता हूँ तो 343 का क्यूब रूट निकालना है। 10th में बात करते हैं तो 512 का क्यूब बताना है। ठीक है ना बेटा। 9th में आपको बताना है क्यूब का सिंबल कौन सा होता है। तो सिंपल क्वेश्चंस हैं, बड़े इजी, आप आराम से कर पाएंगे। अब बात करते हैं 12th चैप्टर, लास्ट चैप्टर है 12th एक्सपोनेंट एंड पावर। इसमें देखिए अब आपको क्या करना है, सबसे पहला क्वेश्चन ही दिया हुआ है 251 को पावर 4 में आपको एक्सप्रेस करना है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे, लेकिन अब फैक्टर्स 2 से नहीं करेंगे, किससे करेंगे 4 से, क्योंकि हमें यहाँ पे दिया हुआ है एज अ पावर ऑफ 4। यदि यहाँ पे होता है एज अ पावर ऑफ 2 तो हम 2 से इसके फैक्टर्स करते हैं, लेकिन इन्होंने पावर 4 के लिए बोला है तो हम सीधा 4 से डिवाइड करेंगे। ऐसे सेकंड नंबर क्वेश्चन में 3 की पावर में करना है तो 3 से करेंगे। इस तरह से सिंपल ही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो -1 की पावर 55। अब आपको ये मैंने बताया हुआ है कि माइनस में जब पावर इवन होती है तो आंसर प्लस में आता है। यदि माइनस में पावर और होती है, और नंबर होता है 1 3 5 7 इस तरह से, तो पावर क्या आंसर क्या आता है, माइनस में आता है। अब देखिए 55 इज इवन और ऑड नंबर है तो आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। इस तरह से हमें सॉल्व करके बताना है इसमें। ठीक है ना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स MI मैंने आपको फाइंड करना बताया था। ठीक है ना। 14 क्वेश्चन 3 की पावर 0 सीधा लॉ है, आपको पता होना चाहिए। इसमें सेकंड वर्कशीट देखते हैं तो इसमें बताइए फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो हमारा लॉ बना हुआ है। ठीक है ना। इसमें इस तरह से सारे क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। अब आता है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं आपको रिप्रेजेंट करना बताया था, सेम हमें रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे 7th क्वेश्चन हम देखते हैं। 7th क्वेश्चन में हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो बेटा यहाँ पे कहीं भी पॉइंट नज़र नहीं आ रहा तो हम सबसे लास्ट में पॉइंट को एज्यूम कर लेते हैं और पॉइंट को मूव करके डाले जाते हैं 5 और 2 के मिडिल में। अब देखिए जब 5 और 2 के मिडिल में जा रहा है तो हमें क्या मूव कर रहे हैं हम, लेफ्ट में, और लेफ्ट में मूव करते हैं तो पावर क्या हो जाती है प्लस। इट मीन्स आंसर आएगा, जल्दी बताओ क्या आएगा, 5.2 इंटू 10 की पावर 8, यही आंसर आएगा। इस तरह से हमें क्वेश्चन करना ही है। सारे क्वेश्चन आपको मैंने ऐसे कराए हुए भी हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको सॉल्यूशन करना है। तो ये देखो 6 की पावर -1 -8 की पावर -1 की होल पावर -1, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको एक दिन बुक में, नोटबुक में भी कराया था एग्जाम्पल में। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। ठीक है ना भैया। सारे क्वेश्चंस मैंने इस तरह के आपको कराए हुए हैं। तो ये आपका वर्क है। किसी भी क्वेश्चन में यदि प्रॉब्लम आती है आपको करने में, डाउट होता है, तो आप कभी भी मुझसे कॉल करके एनी टाइम पूछ सकते हैं। ठीक है ना भैया। मेरे पर्सनल नंबर आपको पता ही है। बस आपका यही वर्क है। 11 वर्कशीट है, ज़्यादा वर्क भी नहीं है। हर वर्कशीट में किसी में 11 क्वेश्चन है, किसी में 10 है, किसी में 9 है, तो ज़्यादा वर्क नहीं है। रोज़ ना एक वर्कशीट करना, आराम से 10 डेज में पूरी हो जाएगी। और फिर बोल रहा हूँ यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे एनी टाइम कॉल कर सकते हैं मेरे पर्सनल नंबर पर। आपको पता है मेरे पर्सनल नंबर। ठीक है ना। और कोरोना की वजह से भी क्या आपको पता है काफ़ी ज़्यादा इस टाइम चल रहा है, तो अपने घर में रहना, इधर उधर घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्टडी पे फोकस करना। ठीक है। थैंक यू।